सावलकोट विद्युत परियोजना के बारे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने की टिप्पणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, सावलकोट बिजली परियोजना इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस परियोजना को राजनीति में लपेट कर बर्बाद कर दिया गया और अब इसे पुनर्जीवित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस परियोजना को पूरा करवाया जाए, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर में इस परियोजना के जरिए 1100 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा की जाएगी। राज्य के दर्जे पर वे कहते हैं, हमने राज्य के दर्जे पर बात करना बंद नहीं किया है। मैं आभारी हूं खासकर शरद पवार साहब का, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री को एक बहुत ही अच्छा पत्र भेजा जिसमें जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने का वादा किया है। और मैंने हाल ही में संपन्न संसद सत्र के दौरान सभी नेताओं से इस मामले में हमारी मदद करने का अनुरोध किया था। जैसा कि मैंने 15 अगस्त को कहा था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री हमसे किया गया वादा पूरा करो। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं वकीलों से बात कर रहा हूं, क्योंकि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अभी इस मामले में पैनल में शामिल निजी पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब हम वकीलों से बात कर रहे हैं कि इसमें कोई और रणनीति बनाई जाए या नहीं। कहा कि लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट आपकी नहीं थी, अगर होती तो और भी कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से होती। क्या उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने इस तरह का सही मैं 2002 के हवाले से बात कर रहा हूँ और बिलखसूस सावलाकोट पावर प्रोजेक्ट के हवाले से। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसको सियासत में लपेट के उस प्रोजेक्ट को खजल किया गया और अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है उसको रिवाइव करना, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन तब भी हम लगे हुए हैं कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट जो है ये बन जाए, क्योंकि इसमें 1100 से ज़्यादा मेगावाट जो है बिजली इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है जम्मू कश्मीर में जनरेट किया जाएगा। मेरा सीधा उसी प्रोजेक्ट के हवाले से था। अमर साहब, चूँकि अगले महीने सरकार को 1 साल पूरा हो जाएगा, किसी तरह की राहत की उम्मीद है? जिस तरह कोई 3 यूनिट्स की बात की थी या कुछ और डेवलपमेंट होगी जिसकी वजह से रोक राहत? हम अब अपना काम कर रहे हैं। जो आप जिन चीज़ों के हवाले से आप बात कर रहे हो उनका जिक्र बजट में हुआ है। नया बजट आने दीजिए, उस पर हम बता देंगे हमने कितना किया और कितना और करना है। आखिरी बात, एक साहब के जवाब में आपने कहा है कि पता नहीं, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर यूटी जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगी कि नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ अलग सैलाब भी हमें देती है। अब पुरवाली की तरफ से फटकारे अपनी गुनाह है, कभी सैलाब, कभी फ्रूट थ्रेट, कभी दरगाह कंट्रोवर्सी, एमएलए डोडा, इन सारी चीज़ों में हमारा जो स्टेट हुड का शो वो कहीं दिखता नहीं। अब हम अपनी जगह स्टेटहुड की बात करना छोड़ नहीं गए। मैं शुक्रगुजार हूं खासकर शरद पवार साहब का, जिन्होंने पिछले दिनों एक बहुत बेहतरीन चिट्ठी वज़ीर आज़म साहब को भेजी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने के वादे के मुतल्लिक। और मैंने खुद जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हुआ, उस सेशन के दौरान तमाम लीडरों को ये गुजारिश की थी कि इस मामले में वो हमारा हाथ बटाएं। मैं अपनी जगह, जैसे मैंने 15 अगस्त को कहा था, मैं बहुत उम्मीद लगाए बैठा था कि 15 अगस्त को वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ वो किया हुआ वादा पूरा करेंगे। नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं वकीलों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस लगना है। अभी तो प्राइवेट पार्टीज़ जो हैं इस केस में वो एम्पैनल्ड हैं, वो प्लीड कर रहे हैं। अब इसमें कुछ और स्ट्रैटेजी बननी चाहिए या नहीं, वो हम वकीलों से बात कर रहे हैं। ओके, आपका भरोसा हमारी ताकत। देश की हर धड़कन से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए माटी की आवाज न्यूज, जहां हर खबर मिलती है मिट्टी की सच्ची खुशबू के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि देश दुनिया की सच्ची और जमीनी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले।